आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 7 नवंबर का ये वीडियो है। स्काईमेट वेदर का नेशनल वेदर बुलेटिन है। इसमें हम देखेंगे कि अब किस तरह का वेदर रहेगा। ये तो आपको मालूम है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हटते ही जो हवाओं की रफ्तार है वो थोड़ा तेज हुई है, उत्तर पश्चिम से हुई है, ठंड बढ़ गई है, सुबह और रात की सर्दी बढ़ गई है। दिन में भी टेम्परेचर अब धीरे धीरे गिरना शुरू होने वाले हैं। तो एक ये बड़ा अपडेट है। और जैसे आपने देखा होगा कि ये हल्ला मचा हुआ है कि सोशल मीडिया पे खास करके ला नीना आ रहा है, बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, ठिठुरन बड़ी सर्दी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ला नीना का डायरेक्ट कोरिलेशन यानी सीधा संबंध सर्दी से नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा 2021, 2022 और 2023 इन तीनों सालों में ला नीना, ट्रिपल डिप ला नीना, या लगातार 3 साल तक जो ला नीना होता है उसको ट्रिपल डिप ला नीना कहते हैं। 1950 के बाद ये तीसरी बार ऐसा हुआ था। तो यानी कि 75 साल में 3 बार ऐसा हुआ। लेकिन आपने देखा कि उस समय भी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी थी। तो इस बार भी हमें लग रहा है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से थोड़े से ऊपर रहेंगे, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा आएंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो क्या होता है कि हवाएं जो है वो इस तरह से घूमती रहती है। अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आते रहे तो ये जो उत्तर पश्चिमी जो ठंडी हवाएं हैं जो इस तरह से आती हैं और यहाँ पर ये टेम्परेचर को गिराती हैं, बर्फीली हवाएं, वो रुक जाती हैं क्योंकि हवा घूमती है। तो उसके कारण क्या होगा कि इसीलिए हमें लग रहा है कि सर्दियों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा आने से ये जो मिनिमम टेम्परेचर है आमतौर पर जो सामान्य से थोड़ा सा ऊपर रह सकता है। लेकिन बर्फबारी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो बर्फबारी ज्यादा होगी तो कुल मिलाकर के फायदे का ही सौदा है। अब और ये यानी कि बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ेगी। आमतौर पर हम देख रहे हैं कि अब जो सर्दी का सीजन है वो सिकुड़ गया है। आपने देखा होगा कि मतलब कि दिसंबर में जाके सर्दी पड़ती है, नवंबर के एंड में जाकर के कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू होती है और जनवरी 15 के बाद से हट जाती है। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। जो चिल्लई कलां जिसको कहते हैं, जो कश्मीर में कहा जाता है 40 दिन का एपिसोड है, उसी समय सर्दी ज्यादा पड़ती है। तो इस बार भी इसी तरह की सर्दी रहने वाली है। बहुत ज्यादा घबराने या चिंता करने की बात नहीं है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बंगाल की खाड़ी पर है, एक अरब सागर पर है। ये दोनों कमजोर होने वाले हैं और ये हवाएं जो है वो अगले कम से कम 5-6 दिनों तक उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण भारत तक रहेगी। तो टेम्परेचर तेलंगाना तक गिर जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर के तेलंगाना तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और ये अभी जो वेदर एक्टिविटी है आप देखिए केवल दक्षिण भारत में ही आपको सीमित दिखाई देगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की रहेगी। ये 7 तारीख और 8 तारीख का भी यही हाल है। अब अगर हम उत्तर भारत पहाड़ों से शुरू करें तो पहाड़ों से आप देखेंगे कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर तेज धूप रहेगी, खिली धूप रहेगी, सुहावना मौसम रहेगा। लेकिन रात में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। अब यहाँ पर ठिठुरन वाली सर्दी आपको जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा। जो टेम्परेचर गिरे हैं वो गिरे रहेंगे। मिनिमम टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाएगा, यानी कि सर्दी की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। दिन अभी भी धूप में रहेगा, धूप खिली रहेगी और सुहावना मौसम दिन में रहेगा। यानी कि छाया में आप जाएंगे तो सर्दी लगेगी, लेकिन वैसे आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। उत्तराखंड में भी आप देखेंगे कि उत्तरकाशी से लेकर रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और ये देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, धर्मशाला, सभी इलाके जो है वो ठिठुरन भरी सर्दी सुबह के और रात के समय रहेगी, लेकिन दिन कंफर्टेबल रहेगा। पंजाब में भी अगर हम देखते हैं तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मनसा, मुक्तसर, फजल का ये भटिंडा, सारे इलाके अब शुष्क रहेंगे। लेकिन सुबह और रात की सर्दी यहाँ पर बढ़ जाएगी। और वही हाल आपको चंडीगढ़, पंचकुला से लेकर के यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, नूह, पलवल, यानी पूरा हरियाणा आपको दिखेगा कि बिल्कुल मतलब कि मौसम साफ है, आसमान एकदम साफ रहेगा। दिन में धूप रहेगी, थोड़ा सा गर्मी रहेगी, लेकिन सुबह और रात की अब सर्दी शुरू हो गई है। टेम्परेचर 10 डिग्री से
या 9 डिग्री से लेकर के 13-14 डिग्री के बीच में रहने वाले हैं इन सारे इलाकों में। दिल्ली एनसीआर में भी उसी तरह का टेम्परेचर रहेगा। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए यहाँ से लेकर के शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर और ये अलीगढ़, मथुरा, महानगर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, कानपुर, झांसी, ललितपुर, महुआ, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, यानी पूरा जो इलाका है यहाँ से लेकर के गोरखपुर, आजमगढ़, ये सारा इलाका सूखा रहने वाला है। और यहाँ पर सुबह के समय धुंध और कुहासा छा सकता है और बादलों का नामो निशान नहीं दिखाई देगा आपको। आसमान एकदम साफ रहेगा, दिन में धूप रहेगी, सुबह रात की सर्दी आपको दिखाई देगी। उसी तरह से बिहार में अगर बात करते हैं तो चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, माधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बांका, जमुई, लखीसराय और अपना शेखुपुरा, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, पटना, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, मुक्तसर, सारण, सीवान, सभी इलाके सूखे रहने वाले हैं। और उसी तरह से झारखंड में भी आप देखोगे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़, दुमका, साहिबगंज, गोड़ा, पाकुड़ से लेकर बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूमि, जमशेदपुर, सारा इलाका सूखा रहेगा। सुबह रात की सर्दी रहेगी, दिन अच्छा रहेगा। और ये उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्के फुल्के, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोच बिहार, इस इलाके में हल्के बादल से आ सकते हैं। बाकी पुलिया, बांकुरा, बर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, मेदिनीपुर, सारे इलाके सूखे रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, लेकिन ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बहुत हल्की बारिश या बादलवाही आपको दिखाई दे सकती है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो आप देखिए गंगानगर से लेकर के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, सांचौर, बलोत्रा, बाड़मेर, जैसलमेर, ये राजसमंद, भीलवाड़ा, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर सुबह और रात के समय अब टेम्परेचर ये दक्षिण इलाके में भी गिरेंगे, उत्तर में तो गिर चुके हैं लेकिन बाकी जगह पर, और दिन अभी भी थोड़ा सा हल्का गर्म रहने वाला है। मध्य प्रदेश में भी हम देखेंगे कि आपका श्योपुर, झांसी, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पाना, दमोह, सागर, विदिशा, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, देवास, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सारे इलाके सूखे रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे ये कोरिया, सुरजापुर, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा, बेमतारा, बलौद बाजार, रायपुर, दुर्ग और ये बलौद, धमतारी, गरियाबंद, ये जितने भी कोडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी। उड़ीसा में भी हम देखेंगे मयूरभंज से लेकर के आपका मयूरभंज, बालासोर, केजोनगढ़, सुंदरनगर, झरसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, सवनपुर, बालनगीर, बौद्ध गया, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, गजपतिगंजम, कोरडा, पुरी, भुवनेश्वर, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। गुजरात में भी अब जो रन ऑफ से लेकर के आपका ये देखेंगे जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, गांधीधाम, राजकोट, देवू, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, नवसारी, डांग, पंचमहल, सूरत, वलसाड, नर्मदा, छोटा उदयपुर, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, अरवली, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। और वही महाराष्ट्र में आप देखेंगे विदर्भ से लेकर के आपका जो आपका अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा से लेकर के संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर और ये धाराशिव, सोलापुर, सांगली, सतना, कोल्हापुर, सारे इलाके का मौसम साफ रहने वाला है। जो थोड़ी बहुत बारिश थी वो हट जाएगी। उसी तरह से तेलंगाना में भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं। रायलसीमा में अनंतपुर, चित्तूर, कोडप्पा में बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी पहले तेज बारिश थी, अब यहाँ पर कम हो जाएगी। उसी तरह से कर्नाटक में भी देखेंगे बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बागलकोट, बेलगांव, कोप्पल, धारवाड़, गटक, हावेरी, बेल्लारी, दावानगरी, चित्रदुर्गा, सिमडेगा, चिकमंगलूर, हसन, हावेरी, मांड्या, बेंगलुरु, सारे इलाके अब सूखने वाले हैं। हो सकता है कि बेंगलुरु, मांड्या और ये जो इलाके मैसूर वगैरह, तुमकुर वगैरह में बहुत हल्की बूंदाबांदी 24 घंटे के दौरान हो जाए, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। केरल में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, हल्की से मध्यम। तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश होगी, थोड़ी अंदरूनी इलाकों में तेज हो सकती है, दक्षिण इलाकों में मॉडरेट टू हैवी शावर्स हो सकते हैं, लक्षद्वीप में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों का मौसम लगभग साफ रहेगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बौछारें कुछ इलाकों में रह सकती है। तो ये था अभी तक का मौसम अपडेट। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।